देर रात प्रशासन की टीम ने धरने स्थल पर पहुंचने की खबर के बाद बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी सुबह सुबह जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फिर छात्र आंदोलन में बल का प्रयोग या जबरदस्ती होगी तो फिर ये बुरा होगा। वहीं उन्होंने कहा कि जांच की आंच सीएम आवास तक पहुंचने वाली है, इसलिए सीबीआई से बचा जा रहा है। बाबूलाल ने परीक्षा रद्द करने पर कहा कि इससे सारी समस्या हल नहीं होंगी। रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो है एग्जाम क्यों रद्द हुआ, क्यों किस प्रकार से लोग कर रहे हैं कि उस पर तो जांच होनी चाहिए सीबीआई की। बच्चों की तो इतना ही मांग है। और लाइट को भी ऑफ कर दिया पूरे रोड में। आप क्या चाहते हैं, ताकि लाइट ऑफ करके आप कहे कि लड़के नहीं है, कोई क्रिमिनल है, उनके ऊपर लाठीचार्ज करें। ये जानकारी मिली थी, ये सूचना मिली थी, यही करने के लिए भाई जांच होगी तो हमारे यहाँ तक पहुंचेगी। नहीं तो फिर डर किस बात की है भाई? आपने कोई गलत नहीं किया, आपने कोई चोरी नहीं किया है, कहीं कुछ गलत हुआ ही नहीं है, तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? सीबीआई भी तो यही मनुष्य है, वो भी वही तथ्यों पर जांच करेंगे जो तथ्य है। जो और वहीं रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं, उनके ओर करते जी। इमरान, जहां पिछले 19 दिनों से जो है छात्र वहां आंदोलन कर रहे हैं, फिलहाल हम जानना चाहेंगे कि अभी वहां पे क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल लगातार जयपाल सिंह स्टेडियम से जो छात्र हैं, छात्र संगठन के लोग हैं, वो जेपीएससी, जेएसएससी जैसी परीक्षाओं में हुए धांधली के खिलाफ जो है वो लगातार अपने प्रोटेस्ट को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों विधानसभा घेराव का कार्यक्रम भी किया गया था, जो कि सफल माना जा रहा है। और इसके बाद लाठीचार्ज और दूसरे बिंदुओं को लेकर के मौन प्रदर्शन भी कल किया गया। और आज की तारीख में कहें तो जयपाल सिंह स्टेडियम में अलग अलग तरह से कई लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। दोपहर का वक्त है, दोपहर के वक्त में आपको जो तस्वीर दिखाई देगी वो खाना खाने वाले लोगों की अधिक तस्वीर दिखाई देगी। और लोग यहाँ पर दोपहर में आपको जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जितनी भी लाइन में आपको खड़े दिख रहे हैं सवार, ये सभी जो है वो खाना खाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोग दोपहर के वक्त में यहाँ पर जुटते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा अगर हम धरना स्थल के अंदर की तस्वीर आपको दिखाएं तो वहाँ पर आपको बहुत सीमित लोग जो हैं वो दिखाई देंगे। और काफ़ी संख्या में जो है वो कोर कमेटी के लोग और जो छात्र विभिन्न जिलों से आए हुए हैं वह लोग जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस पूरे आंदोलन के दौरान जो है कई तस्वीर जो है वो सामने आ रही है, अलग अलग तरह की, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, कई चीज़ें जो हैं वो देखा जा रहा है यहाँ पे। तो ऐसे में अब इस कोर कमेटी के सदस्यों को ये देखना होगा कि इनके प्रोटेस्ट में कौन कौन से लोग आते हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, तमाम चीज़ों को जो है वो वेरीफाई करनी होगी। ऐसे में इस पूरे बिंदुओं को अगर आप देखें तो पूरे आंदोलन के दौरान कई लोग यहाँ पर शामिल हैं और लगातार अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज की तारीख में 19वां दिन है और 19वें दिन से कई ऐसे साथी हैं जो कि प्रोटेस्ट में शामिल थे। तो वह जो लोग हैं भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, वह सभी जो है वो बीमार हो गए हैं गंभीर रूप से, जिनकी वजह से उनको कई लोगों को हॉस्पिटल तक शिफ्ट करना पड़ा था। ऐसे में इस पूरे आयोजन स्थल पर, मतलब जयपाल सिंह स्टेडियम पर, लगातार प्रदर्शनकारियों का जो है, छात्रों का जो है प्रोटेस्ट लगातार जारी है और अपनी मांगों पर ये लगातार अड़े हैं और इस तमाम बातों को लेकर के जो है अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल इमरान, ये तो हो गई तमाम तस्वीरें जो आपने दिखाई है कि किस तरह से छात्र वहां मौजूद है और किस तरह से आंदोलन जारी है। एक और खबर जयपाल सिंह से सामने आई थी, जहां एक युवक जो है वो एयरगन लेकर पहुंचा था, तो वहीं ये भी बताया जा रहा था कि वो सनकी है। इस पर हम चाहेंगे आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, बिल्कुल इतनी बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पर जुटते हैं तो ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तमाम जो तैयारियां हैं वो भी आयोजक को जो है वो थोड़ी सोचनी होगी। क्योंकि एक आज सुबह में ही एक युवक जो है अचानक एयरगन लेकर के पहुंच जाता है और एयरगन के साथ जो है युवक यहाँ पर जो है लोगों को बोलता है। पुलिसकर्मी जो थे उनको सीने में गोली मारने के लिए कहता है, वॉकी टॉकी लेकर के घूमता है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सवाल जो है वो उठने शुरू हो गए। हालांकि इस छात्रों के गुट से तो नहीं, देवेंद्र का गुट ठीक मेरे
सामने में है उस गुट पर जो युवक था वो एयर गन लेकर के पहुंचा था और एयर गन यहाँ पर लेके आने से के बाद जो है एक तरह से कहे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि बाद में कोतवाली थाने की पुलिस भी यहाँ पे पहुंची, लेकिन उससे पहले युवक जो है वह रफू चक्कर हो गया, वह यहाँ से भाग गया और उसके बाद कुछ देर के बाद फिर युवक जो है अपने एयर गन को लेकर के जो है वापस पहुंचता है और फिर एयर गन को छोड़ करके जो है वापस मंच के पास पहुंचता है। देवेंद्र महतो का यह पूरा मंच था, उस जगह पे पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद जो है कुछ देर रुकता है, लेकिन फिर से कोतवाली थाने की पुलिस जब मौके पे पहुंचती है तो वह युवक वहां से फिर भागने में सफल हो जाता है। इससे पहले देर रात जिस तरह से रांची डीसी, एसएसपी, एडीएम, एसडीएम के साथ साथ सिटी एसपी और कई पुलिस पदाधिकारी जो हैं वो धरना स्थल पर पहुंच करके सुरक्षा के लिहाज से कई सवाल पूछे गए थे, कई सवाल की जानकारी जो है वो ली गई थी। एक एक लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही थी कि कौन से लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं या फिर प्रोटेस्ट में शामिल छात्र ही हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रोटेस्ट के नाम पर जब लोग जुटते हैं तो उपद्रव और हिंसा जो है वो भड़काने की कोशिश की जाती है। विधानसभा घेराव कार्यक्रम में भी आयोजकों ने जो है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने भी इस बात को लेकर के कही थी बातें कि असामाजिक तत्व जो है उनके प्रोटेस्ट को खराब कर रहे हैं और कई लोग घुस रहे हैं। इसी शिकायत के आधार पर रांची के डीसी, एसएसपी, सिटी एसपी, एसडीएम से तमाम अधिकारी पहुंचे हैं। तो आप तस्वीर समझ सकते हैं, एक तरफ आयोजक स्थल जी बिल्कुल इमरान, लगातार जो 19 दिन से जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो ऐसे में जो अलग अलग गतिविधियां भी सामने आ रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।